सिलेक्टिवली लीक करके बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोग करते हैं कि बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। तो मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये जो 58 लाख लोग ड्राफ्ट लिस्ट में जिसका नाम नहीं उठाया, उसमें से कितने लोग बांग्लादेशी है और कितने लोग रोहिंग्या है, जरा इसकी सूची आप सार्वजनिक करें। उनको फिर से कोई हमें जवाब नहीं मिला, वो कोई सही उत्तर नहीं दे पाए कि जिस कारण से और ऑब्जेक्टिव से इलेक्शन कमीशन एसआईआर किया कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट इंडिया में रहता है उसको पकड़ के हम लोग बाहर भेजेंगे और उसको वोटर लिस्ट में रहने का अधिकार नहीं है, जो मैं सटीक मानता हूं। लेकिन ये 58 लाख लोग जिसका नाम ये सूची से निकाला गया या डिलीट किया गया, इस 58 लाख लोगों में कितने लोग बांग्लादेशी है और कितने लोग रोहिंग्या है, इसका सूची जारी होना चाहिए। नहीं तो आपने 2 साल 3 साल से लेकर लगातार 21 के चुनाव के बाद, खास करके बीजेपी के हारने के बाद जिस तरीके से बंगाल को बदनाम किया, या तो माफी मांगी या सूची जारी कीजिए। कोई सदुत्तर नहीं मिला, कोई कंक्रीट आंसर नहीं मिला। फिर मैंने पूछा कि इतने सारे प्रदेशों में एसआईआर का काम चल रहा है, जहां पे वेस्ट बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरला, उत्तर प्रदेश, हर जगह पे एसआईआर का काम हो रहा है। वेस्ट बंगाल में सबसे कम डिलीशन का परसेंटेज आया है 5.79%, तमिलनाडु में आया है 12.57%, छत्तीसगढ़ में आया है 8.76%, बीजेपी का डबल इंजन गवर्नमेंट गुजरात में आया है 9.95%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10%, केरला में आया है 6.65% और बंगाल में आया खाली 5.5%, 5.79%। तो आप सिलेक्टिवली माइक्रो ऑब्जर्वर, डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर खाली बंगाल में क्यों लगा रहे हैं, बाकी स्टेट में क्यों नहीं लगा रहे? उन्होंने कहा हमारे पास ऑफिसर नहीं है। मैंने कहा आप अभी जो एआरओ हियरिंग कर रहे हैं उसमें भी 10 एआरओ को बिठा के रखा है, पूरा स्टेट को भी आप यूटिलाइज नहीं कर रहे। दे डोंट हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट अवेयर, एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स हाउ द इलेक्शन कमीशन इज रोलिंग आउट एसआईआर इन बंगाल। ये देख के समझ में आता है कि ऊपर से कोई डिक्टेट कर रहा है और यहाँ बैठ के कोई सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसको सैनिटाइज करके चलाया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं। नहीं तो आप फाउंड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेगा तो हियरिंग नोटिस क्यों जाएगा, फाउंड डॉक्यूमेंट में क्लिक करेगा तो केस क्लोज होगा। इसका कोई हमें कंक्रीट आंसर नहीं मिला। माइक्रो ऑब्जर्वर का जब हम पूछे कोई कंक्रीट आंसर नहीं मिला। हमने कहा डीओस को जिम्मेदारी दिया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जमा होता है 5 दिन में जाके चेक करो, क्या संभव कैसे? तो उन्होंने कहा कि डीओस कैन राइट टू द सीईओस। फिर भी जरा आप मुझे बताइए कि मैंने अपने बीएलओ को एक डॉक्यूमेंट दिया कि मैं बंगाल का वोटर हूं, अभी मेरा उम्र हो सकता है 35 साल हो, 40 साल हो, 45 साल हो, लेकिन जब मैं 10th क्लियर किया था तो हो सकता है मैं तमिलनाडु से किया था या राजस्थान से किया था या दूसरा कोई स्टेट का कोई स्कूल से किया था, कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी से किया था, तो बंगाल के बाहर हो। हाउ इज इट फिजिकली पॉसिबल फॉर द डीओ to verify the document? And there will be thousands of documents, not just 1 or 2. There will be tens, thousands of documents. How is it physically and literally feasible for the DO to verify those voluminous documents within a short span of 5 days? Isn't this decision arbitrary? उसके बाद हम लोग जो थर्ड पार्टी एजेंसीज के बारे में पूछे कि डेटा मिशन करके इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में एक एजेंसी लगाया सर्वे करने के लिए, तो बोला अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है, और अगर मैं झूठ कह रहा तो जरा वहां पे सीसीटीवी का फुटेज रिलीज करे मीडिया के साथ।